बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5+7 का बुक 2 का टेस्ट डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है जी, हम उसका मॉड ले लेते हैं। हमें यह आ जाएगा जी -12i के साथ लैम्डा एंड ये k के साथ है तो j वाला हमारे पास 0 हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा। नेक्स्ट है जी 3j, तो i वाला 0 हो जाएगा एंड -k -1 हो जाएगा। 2i + 1j -15k, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा जी -12 इंटू रो कॉलम -45 + 1 हो जाएगा, 0 वाला ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस लैम्डा रो कॉलम 100 -3 2 6 और इक्वल किसके है जी 546 के। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास -12, यहाँ से बचेगा -44। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 528 -6 लैम्डा इक्वल्स टू 546 -6 लैम्डा इक्वल्स टू 546 -528। 6 लैम्डा नेगेटिव को अगर मैं उस साइड पे ले जाऊं तो 18 बच जाएगा, नेगेटिव इधर आ गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू -3। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। इफ ए एंड बी आपको दिए गए हैं देन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इनका परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब है वो इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। लेट्स सपोज अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर है, तो a के साथ हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं कि क्या आंसर 0 आता है। 1 × 1 1 आ जाएगा, -2 + 3 तो 4 -2 2/√3 आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। दूसरे बीटा को चेक करें तो वो भी नहीं है। चार्ली को चेक करते हैं तो ये आ जाएगा जी, जब इससे मल्टीप्लाई होगा -1/√3 फिर 2 के साथ -2/√3 + 3/√3 एलसीएम √3 आएगा, -3 + 3 तो आंसर 0 आ रहा है। इसी तरह बी के साथ जब इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो भी 0 आ रहा है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन इन अ फिजिबल रीजन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशंस होते हैं हमारे पास, डेल्टा इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल सोल्यूशन रीजन ऑफ 4x + 5y less than equals to 120 and 3x + 4y less than equals to 72। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x + 5y इक्वल्स टू 120 आ जाएगा, x को 0 पुट करेंगे तो 5y इक्वल्स टू 120। सो y इज इक्वल्स टू 5 2 10 एंड 5 4 ये आ जाएगा जी हमारे पास 20। y 24 0 24 हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4 3 12 0 एंड 30 0 हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है। इसी तरह से 3x + 4y इक्वल्स टू 72, x इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है y इज इक्वल्स टू 4 1 4 4 8 32 तो 0 18 हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3 2 6 1 3 4 12 24 तो 24 × 0। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें, इसमें हमारे पास 0 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड है, 0 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड है। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी ये हमारे पास है 0 24, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है 0 24। नेक्स्ट है जी 30 0, इसको हम ले लेते हैं जी 0 24 है तो ये हमारे पास ये पॉइंट होगा 0 24 और इसको हम ले लेते हैं 30 0। ये हमारे पास लाइन आएगी, ये हमारे पास डाउनवर्ड इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये वाला देखें जी 0 18 हमारे पास ये 24 है तो यहाँ कहीं पे पॉइंट हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास है 0 18 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 24 0, तो ये यहाँ पे होगा 24 0
इसका सोल्यूशन भी डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब उसने कहा है जी इसका कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं, 0 0, ये हमारे पास इसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉर्नर पॉइंट, सॉरी ये हमारा फर्स्ट उसमें आ जाएगा क्योंकि उसने हमें x = 0 और y = 0 भी दिया गया है। तो ये सारा इसका सोल्यूशन नहीं होगा बल्कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट था जी, ये 24 व 0 था, ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, 0 0 ये भी कॉर्नर पॉइंट है। तो एक ही बच रहा है डेल्टा ऑप्शन, 17 × 12 वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हम इसको डायरेक्टली चेक कर लेंगे। तो वैसे हम इसको पॉइंट को पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये आ रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे पास ये भी कन्फ्यूजन आ सकती है कि आपको 30 0 भी दिया गया हो सकता है जो कि उसमें उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। वेक्टर ऑफ नॉर्म इज़ 5, उसकी लेंथ 5 है या मैग्नीट्यूड उसकी 5 है, इन द डायरेक्शन अपोजिट। तो -5 से उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 यूनिट वेक्टर क्या आएगा, 1/1 + 2 4 5 हो जाएगा, +9 ये हमारे पास 14 हो जाएगा, 14 √i यूनिट वेक्टर -2/14 j यूनिट वेक्टर +3/14 k यूनिट वेक्टर। तो मैंने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये -5 + 10 -15, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। इफ a b देन प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ये क्या होता है जी, a.b डिवाइडेड बाय b की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a.b डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा जी a की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b की मैग्नीट्यूड। a की मैग्नीट्यूड क्या है जी, क्योंकि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा a.b। a की मैग्नीट्यूड आ रही है 49 और b की मैग्नीट्यूड आ रही है 9, तो 7/3 आवर आंसर इज डेल्टा। द वेक्टर v विच इज कोलिनियर मतलब पैरेलल विद वेक्टर a एंड सेटिस्फाइज a.b इज इक्वल्स टू 5। लेट्स सपोज जी अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर है, उसमें से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5/3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 2 -1। इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आंसर हमारे पास 5 आ गया, a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर आंसर 5 आ गया तो हम कहेंगे कि आंसर हमारा ठीक है। 1 × 1 1, 2 2 4, माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है जी, सॉरी ये +1 हो जाएगा, 5 तो हम कॉमन ले चुके हैं। तो आंसर क्या आ रहा है जी, 1 + 5 और 6, हमारा आंसर 5 नहीं आ रहा। वेक्टर हमारा ये बीटा ऑप्शन को चेक करते हैं, 5 उसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, 1 2 एंड -1 बचेगा। हमारे पास ए वेक्टर दिया गया 1 2 -1, तो इसको हम करते हैं जी, ये 5/6 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 × 1 1, 2 2 4 +1 आ जाएगा, 4 + 1 5 और 6 से ये 6 कैंसिल, तो आंसर 5 आ रहा है। a.b जब हमने बीटा के साथ लिया तो आंसर 5 आ रहा है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। इफ a and b are two vectors such that a.b is equals to 0 and a cross b is equals to 0, then फास्ट का ये क्वेश्चन है, either a is equals to 0 और b is equals to 0, अल्फा ऑप्शन इसका आंसर है। if the angle between the vectors with magnitude 12 and 4 is 60 degree, तो cos 60 equals to a.b डिवाइडेड बाय उनकी मैग्नीट्यूड 4 × 12। cos 60 क्या होता है जी, 1/2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 48। a.b हमने फाइंड करना है जो कि क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं, तीनों की मैग्नीट्यूड का सम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, पेरीमीटर होगा 3 3 9 + 16 + 25 इक्वल्स टू 50 स्क्वायर रूट हो जाएगा। बीटा सेकंड वाले को चेक करें, 16 + 9 + 25 अगेन 50 स्क्वायर रूट हो जाएगा। लास्ट वाला जी 49 + 1 अगेन 50 स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जब हम सम करेंगे तो 3 × 50 स्क्वायर रूट, इसमें चला जाएगा तो 9 × 50 स्क्वायर रूट, तो डेट इज इक्वल्स टू 450। अल्फा इज द रिक्वायर्ड आंसर। सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है जी हमारे पास पूरे का पूरा y एक्सिस भी आएगा, यहाँ पे हमारे पास x = 0 होता है और इससे ग्रेटर ये सारी वैल्यूज़ हैं,
तो चार्ली ऑप्शन है हाफ प्लेन ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे भी सारे पॉइंट और उससे ग्रेटर वाले भी। क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0, अभी हमने यहाँ पे देखी है, अल्फा ऑप्शन में पुट करते हैं, x 0 हो तो आंसर आता है 8 अल्फा ऑप्शन का, 8 इज लेस देन 0 गलत हो गया। बीटा को चेक करते हैं, -7 इज ग्रेटर देन 0 गलत हो गया। चार्ली को चेक करते हैं, 9 इज ग्रेटर देन 4 बिल्कुल ठीक है। डेल्टा 9 इज लेस देन 0 गलत हो गया। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई। आपको इक्वेशन दी गई हैं, सॉरी कॉन्स्टेंट दिए गए हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x is less than equals to 3 and y is less than equals to 1। इसको अगर हम ड्रॉ कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1 -2 अगर हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन हाफ प्लेन होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये इससे सारे ग्रेटर ये वाली वैल्यूज़ होंगी। x इज लेस देन 3, 1 2 3, ये हमारे पास x3 है, ये एक सॉलिड लाइन होगी, इससे बड़ी और इससे छोटी आ जाएंगी। y इज लेस देन 1, ये 1 है, तो ये हमारे पास एक सॉलिड लाइन होगी, तो हमारे पास ये वाला एरिया आएगा सारे का सारा। ठीक है, अब हम इसमें पॉइंट देखते हैं जी, उसने कहा मैक्सिमम वैल्यू हमने चेक करना है, क्या इसमें -100 और +100 आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो -2 तक जा रहा है, ये 3 तक जा रहा है, -100 x -100 तक तो जा ही नहीं रहा, और y भी +100 नहीं जा रहा। -2 +1 -2 एंड x -2 है, 1 आ रहा है जी, y 1 आ रहा है। इसको चेक करते हैं इस पर ये मैक्सिमम है या नहीं है। -100 x -100 तो इसमें है ही नहीं। 3x3 एंड y 1 ये भी आ रहा है। अब इसमें पुट कर लेते हैं, दो पॉइंट हमारे पास बीटा और डेल्टा आ रहे हैं, तो -x + 3y, पहले पॉइंट को चेक करते हैं -2, 1 पे, तो ये हो जाएगा जी 2 + 3, आंसर आ रहा है 5, और दूसरा पॉइंट है 3, 1, तो ये आ जाएगा जी -3 + 3 = 0। तो किस पे मैक्सिमम आ रहा है? -2, 1 पे मैक्सिमम आ रहा है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। विच ऑफ द पॉइंट्स फॉर द सिस्टम इज नॉट अ कॉर्नर पॉइंट? तो अगेन हम इसको ड्रॉ करके चेक कर लेंगे, इसी तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, इजीली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो पॉइंट हमारा उसमें नहीं आ रहा होगा वो कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अल्फा इसका आंसर है, 6 व 0 इसके कॉर्नर पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। पहला वेक्टर है जी a, इसका मतलब 1 0 0 i वाला दिया हुआ है, b है 0 1 0, a + b है 1 1 0, इसका हमने मॉडुलस लेना है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, 1 रो 0, तो आंसर 0 ही आएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये हम डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके हैं, आंसर है डेल्टा। इफ p इज इक्वल्स टू a b c b एनी पॉइंट देन द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस। बड़ा मजे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको p का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम y एक्सिस, तो y वाले एक पॉइंट को निकाल लें, बाकी का मॉडुलस ले लें, a² + c² स्क्वायर रूट। अगर वो कहता फ्रॉम z एक्सिस तो c को निकाल देते, x और y वाले x और y वाले का हम स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट ले लेते। इसी तरह अगर वो कहता फ्रॉम x एक्सिस तो आंसर आता b² + c²। अब क्योंकि हमारा वो y एक्सिस कह रहा है तो c² + a², डेल्टा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टेस्ट पॉइंट? टेस्ट पॉइंट को हमने पढ़ा था कि जो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। अल्फा ऑप्शन देखें, 0 0 इज ग्रेटर देन, ये इसका टेस्ट पॉइंट है, 1 पुट करते हैं, 3 + 1 ये आ जाएगा जी 4, इसका टेस्ट पॉइंट है। 1 - 1 पुट करते हैं, 3 एंड -1 = 2 आ रहा है, तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो 1 - 1 हमारे पास टेस्ट पॉइंट नहीं है, चार्ली ही हमारा आंसर है। ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 0 0 to 1 0 0 अंडर द एक्शन ऑफ 2 फोर्सेज। F हम फाइंड कर लेते हैं, दोनों फोर्सेज को ऐड कर देंगे, 2 + 0 तो ये 2 आ जाएगा, I -1 + 1 0 J आ जाएगा, एंड प्लस K एंड K तो ये 2K आ जाएगा, F आ गया। D हमारे पास आएगा जी 1 - 0 तो 1 I आ जाएगा, +0 J + 0 K।
इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे एफ डॉट डी तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली. द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनक्वालिटी x इज लेस देन 7/3 इक्वल नहीं है, इसलिए उससे ओपन आएगा. 7/3 से छोटी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी तक होती हैं. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा. डायरेक्शन को साइंस ऑफ द वेक्टर, तो हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर लेते हैं. यह आ जाएगा 1/√2i माइनस 1/√2 j एंड k वाला 0 हो जाएगा. तो 1/√2 cos अल्फा 1/√2 cos बीटा नेगेटिव के साथ एंड 0 cos गैमा. ये हमारे पास डायरेक्शन को साइन हो जाएंगे. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली. द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आपको दी गई हैं. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है. तो ये आ जाएगा जी 1 -2 3 2 1 -4 इक्वल्स टू आई इंटू रो कॉलम 4 2 8 -3 तो 5 बच जाएगा माइनस जे रो कॉलम -4 -6 -10 हो जाएगा एंड प्लस k इंटू रो कॉलम 1 +4 5 हो जाएगा. 5 10 5 तो ये आ जाएगा 25 + 100 + 25 सारे का स्क्वायर रूट. इसका मतलब है ये आ जाएगा 150 का स्क्वायर रूट. और 150 किसके इक्वल होता है जी? ये हमारे पास होता है 25 × 6 स्क्वायर रूट. सो 5 इंटू स्क्वायर रूट 6 चार्ली इज द राइट आंसर. ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज π/2 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द, इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे जी. यूनिट वेक्टर 1 + 4 + 9 तो 14 स्क्वायर रूट आ जाएगा. पाई से उसको π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आ जाएगा π/2 14 स्क्वायर रूट आई फिर प्लस π/2 से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 14 स्क्वायर रूट जे आ जाएगा प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14 स्क्वायर रूट के आ जाएगा. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा. 24 गिवन दैट अ वेक्टर u देन cos बीटा ये आ जाएगा जी किसके साथ है? सिर्फ हमारे पास j वाले का यूनिट वेक्टर लेना है. अभी हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास cos बीटा होता है. तो ये आ जाएगा जी -1 j का है जी -1 और इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 + 1 + 4 6 आ जाएगा -1/√6. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा 24 का. 25 ए वेक्टर हुज लेंथ इज 2 यूनिट्स एंड हैज डायरेक्शन एंगल्स π/3 π/4 π/6. आइए इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 25 वेक्टर हुज लेंथ इज 2 एंड हैज डायरेक्शन को साइन तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गैमा k. यह आ जाएगा जी 2 इंटू cos अल्फा π/3 cos π/3 1/2 होता है प्लस cos बीटा π/4 1/√2 होता है. j आ जाएगा प्लस cos गैमा π/6 √3 डिवाइडेड बाय 2 k आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्लस √2 j प्लस √3 k. So our required answer is beta. Question number 26 the volume of tetrahedron with position vectors of vertex. यहाँ पे position vector दिए गए हैं तो हमें a b फाइंड करना पड़ेगा. o b माइनस o a तो ये आ जाएगा जी 3 - 2 i आ जाएगा फिर 2 - 1 j आ जाएगा एंड 9 - 8 k आ जाएगा. इसी तरह से ए सी फाइंड करेंगे ओ सी माइनस ओ ए तो 2 - 2 0 आई आ जाएगा फिर 0 जे आ जाएगा -4 के आ जाएगा. और अब हम ए डी फाइंड करेंगे ओ डी माइनस ओ ए 3 - 2 1 आ जाएगा. उसके बाद 3 - 1 + 2 आ जाएगा एंड 10 - 8 + 2 के आ जाएगा. 1/6 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन 1 1 1 0 0 -4 1 2 2. अब हम इसको सेकंड रो से एक्सपेंड कर लेते हैं. पहले वाला भी 0 दूसरे वाला भी 0. इसका कोफैक्टर की वैल्यू क्या है? ये हमारे पास है जी सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 2 3 माइनस शुरू में आएगा -1/3 + 2 -4 एज इट इज़. और ये रो ये कॉलम 2 - 1 2 - 1 तो ये आ जाएगा जी 4 × 1. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 1/6 इसके शुरू में है तो 4/6 आ जाएगा 2/3. आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 27 द वैल्यू ऑफ
ओमेगा फॉर विच द वेक्टर्स आई जे के आर कोप्लेनर, तो उनका अगेन डिटर्मिनेंट ले लेंगे 1 1 -1 1 -2 1 आ जाएगा, 1 ओमेगा -1 आ जाएगा, 1 इंटू रो कॉलम 2 माइनस ओमेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ओमेगा -1 इंटू रो कॉलम -1 -1 -2 हो जाएगा, -1 रो कॉलम ओमेगा +2 हो जाएगा, ओमेगा +2 फाइंड करनी है। कोप्लेनर है तो इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, 2 माइनस ओमेगा +2 हो जाएगा, माइनस ओमेगा -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, -2 ओमेगा +2 -2 +2 बचा, +2 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा जी 2 ओमेगा इक्वल्स टू 2 ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 27 का आंसर है अल्फा। ए फोर्स इज अप्लाइड एट P देन मोमेंट अबाउट, तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, हम R फाइंड करेंगे, R क्या होगा QP, तो 1 P वाले पॉइंट पहले देखेंगे हम, 1 -2 -I -2 -1 -3J एंड 3 -1 +2K, तो R क्रॉस F हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा IJK, R है जी -1 -3 2, F है हमारे पास 7 4 -3, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, I इंटू रो कॉलम 3 3 ज़ा 9 -4 2 ज़ा 8 -J रो कॉलम 3 1 ज़ा 3 -7 2 ज़ा 14 एंड प्लस K रो कॉलम 4 1 ज़ा -4 +21 डेट इज इक्वल्स टू 9 -8 I आ जाएगा, माइनस यहाँ से 11 बचेगा, 11J माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से बचेगा जी हमारे पास 17 + 17K। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा I + 11J + 17K। 29 इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B आपको दिए गए हैं एंड AB का मॉडुलस इक्वल्स टू 9 है, देन M इक्वल्स टू, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, AB हम फाइंड करेंगे क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, तो AB फाइंड करेंगे। AB क्या आएगा जी, ये आएगा हमारे पास जी 5 -3 -5 -8I आ जाएगा, प्लस M + 3J आ जाएगा एंड 3 -4 -K आ जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, AB की मैग्नीट्यूड डेट इज इक्वल्स टू 64 + M² + 6M + 9 + 1 सारे का स्क्वायर रूट, मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, डेट इज इक्वल्स टू 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हमें कैंसिल करना है, 64 + 1 65 + 74 हो जाएगा, प्लस M² + 6M हो जाएगा, M² + 6M 81 इधर आके माइनस होगा तो 74 7 बच जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा जी -7 इक्वल्स टू 0 M² + 7M -M -7 इक्वल्स टू 0, M कॉमन है, M + 7 -1 कॉमन है, M + 7 इक्वल्स टू 0, यहाँ से M इक्वल्स टू -7 एंड M इक्वल्स टू 1, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा 1 और -7। द वैल्यू ऑफ M फॉर विच इसका मॉडुलस लेना है हमें, तो ये आ जाएगा M² + M + 1 होल का स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0 है, M² + M² + 2M + 1 + 1 इक्वल्स टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2M² + 2M + 2 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन आएगा, M² + M + 1 क्वाड्रेटिक है। अब हमारे पास B² - 4AC डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, M का कोएफिशिएंट 4 × 1 × 1, तो 1 - 4 आंसर आएगा -3 < 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इसलिए इसका आंसर आएगा नो रियल वैल्यू, M की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी बल्कि क्या आएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज़ आएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन चैप्टर नंबर 5 + 7 की। हम अल्हम्दुलिल्लाह
दोनों बुक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों बुक्स की टेस्ट डिस्कशन को कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम FLPs को डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।